Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरा नाम डॉक्टर निखिल है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल्स सेक्टर 6 द्वारका में स्पाइन सर्जरी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पाइन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हमें पता है आजकल लोग डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा करते हैं। एवरीबडी इज गेटिंग इन्वॉल्व विद कंप्यूटर्स। सबको लंबे लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से काफ़ी टाइम ऑफिस में रहना पड़ता है और इसी कारण मैंने नोट किया है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स बैक पेन लेके आते हैं। वो बहुत एमआरआई कराते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वो ऐसा क्या करें कि उनको बैक पेन कम। तो ये समझने के लिए पहले मैं आपको स्पाइन के कुछ बेसिक यूनिट्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताऊं। तो ये हमारा स्पाइन है। स्पाइन के एक्शन और स्पाइन की एक्टिविटी और स्पाइन की फोर्सेस को समझने के लिए स्पाइन को एक फंक्शनल स्पाइनल यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऊपर एक वर्टिब्रा, नीचे एक वर्टिब्रा और उसके बीच की एक डिस्क मिलाकर इसको एक फंक्शनल स्पाइनल यूनिट कहा जाता है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एनुलस और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्क के अंदर का हिस्सा होता है जो कि प्रोटीन और वाटर से बना होता है। वो देखने में एक टूथपेस्ट या जेल के जैसा होता है। जो एनुलस होता है वो एक फाइब्रस लेयर होती है जो कि कोलेजन प्रोटीन और दूसरे तरह के प्रोटीन से बनी होती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो न्यूक्लियस या कोर है वो चारों तरफ से घिरा होता है और बंद होता है। जब स्पाइन पे कोई प्रेशर पड़ता है तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो एनुलस या फिर फाइब्रस लेयर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और थिक होती है कि वो पूरा प्रेशर अपने लेवल पे झेल सकती है। जैसे जैसे बॉडी में स्पाइन पे वेट पड़ता है तो वो पेरिफेरी की लेयर दबती है और प्रेशर को नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसमिट करती है। इसमें न्यूक्लियस का ये रोल होता है कि वो एनुलस को ज्यादा दबने से रोके और डिस्क की हाइट को मेंटेन करे। ये न्यूक्लियस, एनुलस और वर्टिब्रल बॉडीज के कंबाइंड एक्शन की वजह से स्पाइन में शॉक कम आता है, फोर्सेस एब्जॉर्ब होती हैं और मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। अब जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, क्योंकि ये एक एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसमें चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जीन्स या जेनेटिक्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका बॉडी का वेट, आप अपने बॉडी की पोस्चर को कैसे मेंटेन करते हो और आपके काम की एक्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अब जेनेटिक्स और काम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, तो आपके हाथ में कुछ ही चीजें रह जाती हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन की बेसिक हेल्थ जिसको हम स्पाइन की एक्सरसाइज से हेल्प कर सकते हैं, दूसरा आपका बॉडी वेट और तीसरा आपका पोस्चर। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का वेट और ग्रेविटी की लाइन एक ही प्रॉपरली वेल अलाइंड होती है। उस कारण आपकी स्पाइन पे जो प्रेशर है वो सिर्फ बॉडी वेट का होता है और उसके चारों तरफ जो अटैच मसल्स हैं वो मिनिमल काम करती है। क्योंकि मसल की फोर्सेस मिनिमल होती हैं तो डिस्क पे ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर हम बॉडी का पोस्चर चेंज करें, जैसे अगर हम आगे झुकते हैं तो आपकी बॉडी का वेट आउट ऑफ लाइन विद द ग्रेविटी हो जाता है और आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपकी बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। यही चेंजेस जब भी आप किसी भी पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठते हैं, खासकर कि अनसपोर्टेड सिटिंग, जिस चेयर में पीछे सपोर्ट नहीं है,
उस केस में भी आपकी बॉडी की मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ता है ताकि आप सीधे बैठे रहें और वो सारा फोर्स आपकी स्पाइन और आपकी डिस्क के ऊपर जाता है। अब डिस्क में पहले से ही हमें पता है कि छोटे छोटे चेंजेस विद एज हुए हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते और वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन अगर स्पाइन आपकी कॉन्स्टेंटली किसी पोजीशन में है और उस पर फोर्स ज्यादा लग रही है तो वो चेंजेस विद टाइम एक्सेलरेट होगा। विद जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है मनुष्य की डिस्क या आपकी डिस्क कमजोर होती जाती है और सडनली एक दिन एक ऐसा झटका लगता है जिसकी वजह से आपकी डिस्क को इंजरी होती है। दूसरा हमें ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जब हम किसी भी पोस्चर में ज्यादा देर तक बैठते हैं, अगर हम ध्यान दें तो हमारे स्पाइन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आगे और एक होता है पीछे। तो ज्यादातर प्रेशर अनसपोर्टेड सिटिंग में पीछे वाले कंपोनेंट्स पे आता है जिससे ये हमेशा अंडर स्ट्रेस या स्ट्रेच रहता है। कांस्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेच के कारण पीछे के लिगामेंट्स और मसल्स ओवर द टाइम वीक हो जाते हैं और वो प्रोन टू इंजरी हो जाते हैं। इसमें आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? इस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करना है, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा देर तक बैठना है, तो आपको एक चेयर विद अ प्रॉपर बैक सपोर्ट बैठना चाहिए। वो चेयर आपको पीछे लीन बैक करने को अलाउ करेगी, तो उससे आपकी स्पाइन पे प्रेशर कम जाएगा और उस आपकी डिस्क और बाकी लिगामेंट्स पे भी स्ट्रेस कम पड़ेगा। दूसरा प्रिकॉशन ये रहता है कि अगर आप 1 घंटे तक या 1 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि आपको इमीडिएटली उस पोजीशन के बाद जमीन पे झुक के कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी काफी समय से आपकी लिगामेंट स्ट्रेच्ड है, अगर आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स डालोगे तो उसके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप जब भी लंबे समय तक बैठे तो वजन ना उठाएं, आगे ना झुकें और कोशिश करें कि रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें। बीच बीच में खड़े होकर चक्कर लगाना या फिर अगर आप घर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर लेट जाना आपकी स्पाइन के लिए काफी हेल्पफुल है। तीसरा रहेगा एक्सरसाइजेस। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्पाइन की प्रॉपर एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आपकी मसल्स हेल्दी रहती हैं। जब स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है मसल्स, अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके स्पाइन के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और आपकी स्पाइन की मूवमेंट को स्मूथ करेंगी। फाइनली रहेगा वेट कंट्रोल एंड डाइट कंट्रोल। इन चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपकी स्पाइन स्वस्थ रहेगी। अगर आप अपनी स्पाइन का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पाइन आपका ध्यान रखेगी। धन्यवाद।